दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं प्रयास, एक ऐसा नाम जिन्होंने यहाँ क्रिएशंस की हैं और हज़ारों की गिनती में उन नौजवानों को, उन नशे में गलत लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है। यहाँ पे जो भी है, मतलब मोस्टली इट इज़ अ डी एडिक्शन सेंटर, लेकिन इसके साथ हम न्यूरोसाइकेट्री केसेस भी बहुत देखते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं प्रयास, एक ऐसा नाम जिन्होंने यहाँ क्रिएशंस की हैं और हज़ारों की गिनती में उन नौजवानों को, उन नशे में गलत लोगों को एक नई ज़िंदगी दी है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खुशबू चौहान जी के साथ, जो यहाँ 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर खुशबू जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि प्रयास, जिसका नाम से ही हमें लगता है कि किसी भी दलदल में कोई हो तो ये प्रयास करके उसको उस डिफ़िकल्ट समय से हम लोग निकालते हैं, चाहे मेडिसिन की बात है, चाहे काउंसलिंग की बात है, तो एक कंप्लीट सेंटर है ये। हाँ जी, यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर है प्राइवेट, लेकिन तो यहाँ पे जो भी है, मतलब मोस्टली इट इज़ अ डी एडिक्शन सेंटर, लेकिन इसके साथ हम न्यूरोसाइकेट्री केसेस भी बहुत देखते हैं। तो जो भी दिक्कत है, बीमारी तो बीमारी ही है, फिर वो मानसिक हो या तो फिर नशे की हो, तो यहाँ पे जो भी आता है तो वो खुद से एक जगह फंसा हुआ होता है। उसको मतलब अगर पता होता कि ये सब छोड़ना कैसे है, वो बहुत पहले छोड़ दिया होता। तो हमारा कोशिश है कि हमारी तरफ से हम 100% दें, क्योंकि हमें पता है कि हम उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो प्रयास बस यही है कि हम अपने तरफ से 100% प्रयास करें उनको गाइड करने के लिए, जो कि बहुत चीज़ों में फंसे हुए हैं एंड दे डोंट नो देयर वे आउट। जैसे हम बात कर लें, अगर जैसे आप लोग पहले ही जोन में लेकर जाते हैं, पेशेंट बहुत थका हुआ, बहुत घबराहट, बहुत चीज़ें उसने यूज़ की होती हैं पहले, पेशेंट का मन भी होता है कि मैं इस दलदल से बाहर चले जाऊं, क्योंकि हमेशा नशे वाला जो पेशेंट है उसको ये मालूम होता है जब वो नॉर्मल स्टेज में होता है कि मेरे को बुरी लत लग चुकी है। अब वो फंसा होता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इस दलदल से बाहर आऊं। और जब वो आते हैं, आप उनको पहले ही जोन में लेकर जाते हैं, बातचीत करते हैं, वो गुबार जो उनके मन में बहुत देर से दबा होता है, वो अपने डॉक्टर के साथ ऐसे क्लियर करता है जैसे बिल्कुल एक जो है अपना मन को साफ कर देता वो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ग्रस्त लोग आते हैं। जब वो यहाँ तक आ ही रहे हैं, मतलब वो खुद का बहुत मन बना के, खुद की बहुत सारी तकलीफ़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो एक होप से आ रहे हैं कि भाई शायद यहाँ पे मुझे कोई इलाज मिल जाएगा, कि मेरी दिक्कतों का एक बोलता है ना निवारण हो जाएगा। तो वो यहाँ पे आके इतने अच्छे से, मतलब हमारे पेशेंट्स जब हमको पूछना पड़ता है ना, तो वो इतने अच्छे से बताते हैं ना कि उनको तकलीफ़ें क्या है, नशे का प्रमाण कितना हो जाता है, क्योंकि अगर उन्हें भी पता है कि वो नहीं बता पाएंगे तो उनका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे, वो अटक जाएंगे कहीं पे। तो वो एक चीज़ उनको पता रहती है। तो यहाँ पे हमारे पेशेंट्स देखो, जो भी है, लोग बोलते हैं नशे वाले हैं, लेकिन उन्हें पता है वो डॉक्टर को मिलने आए हैं। वो इतने रिस्पेक्टेड होते हैं, वो इतने अच्छे से बात करते हैं, अपनी तकलीफ़ें इतने अच्छे से ज़ाहिर करते हैं। हमें भी बहुत आसानी होती है फिर उनका ट्रीटमेंट और मॉड्यूल बनाना, कि उनको हमें ट्रीट कैसा करना है। उनकी सिर्फ नशे के अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जो कि वो बताते हैं, तो उस हिसाब से उनको सपोर्टिव मेडिसिन बहुत अच्छे से मिल जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि आता तो वो यहाँ नशे की मेडिसिन लेने हैं, लेकिन उसका मेंटल एटीट्यूड, उसकी सेहत, उसका पेट, उसको हेपेटाइटिस सी भी, क्या कहना चाहेंगे कि जब वो एक बार इस सेंटर में आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का निवारण मिल जाता है। और आप, क्योंकि आपने पहले बम्बे में भी बहुत बड़ी सेवाएं की हैं, लंबा समय आपने इन चीज़ों में अपना डी एडिक्शन में और उन लोगों को जो किसी डिप्रेशन में होते हैं उनको निकालने में लगाया हुआ है।
हाँ जी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है हमारे हॉस्पिटल का जो कि सरकार से प्रमाणित है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है पहले तो जांच की जाती है यूरिन से कि उसने नशा लिया है कि नहीं, उसके नशे की दिक्कत है कि नहीं। अगर वो है, उसके यूरिन में आते हैं कि हम पॉजिटिव है नशे के लिए, तो उसको पहले रजिस्टर किया जाता है, उसकी फिर पूरी फ़ाइल बनाई जाती है, उसको काउंसलिंग दी जाती है और पूरा डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है। जब वो हो जाता है उसके बाद वो हमारे पास आता है, तो उसके नशे के प्रमाण के हिसाब से और नशे के साथ साथ जो भी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक नशे के साथ दूसरे नशे की भी लत होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनको घबराहट बेचैनी की बीमारी होती है, कभी साथ में कभी उदासीपन होता है, या तो एक सिंपल चीज़ होती है कि नींद भूख नहीं लगती है। और बहुत सारे जो चिट्टा लेते हैं या तो जो दूसरा प्रमाण बोलते हैं ना हाई डोज में नशा लेता है, उनके लिवर पे बहुत भारी असर आ जाता है, नसों में कमज़ोरी आती है। तो वो सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के, उनकी दिक्कतों को ध्यान रखते उनको पूरा ट्रीटमेंट मॉड्यूल बना के दिया जाता है। उस हिसाब से उनको पहले कम दिन की दवाइयाँ दी जाती है कि वो उनको कोई दिक्कत हो तो वापस आके बता सके। फिर जैसे जैसे सेटल होने लगते हैं उस हिसाब से उनकी दवाइयों का डोज भी कम किया जाता है, थोड़े दिन भी बढ़ाए जाते हैं क्योंकि सब काम पे जाते हैं। तो वो सारा मद्देनज़र रख के उनको फिर एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल बना के देते हैं। तो जिस तरह से आप लोग सराउंडिंग्स को भी, क्योंकि पेशेंट तो आता है लेकिन उसके सराउंडिंग्स, उसके मदर फादर अगर वो अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो उसकी वाइफ, उसका ओरा, उसके फ्रेंड्स, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग कोशिश करते हैं कि उसको उस स्टेज में जब वो नशे में होता है और छोड़ रहा होता है, क्योंकि कोई भी मेना मार देता है, मान लो नशेबाज है तो ये है, तो आप उसके मन को भी जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको माइंड सेटअप को, उसको पहले ही आप इन चीज़ों के लिए ज्ञात कर देते हैं कि वो स्ट्रॉन्गनेस उसमें आ जाती है और वो किसी की मतलब पजलिंग नहीं होता किसी के साथ, वो उसकी नशा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि वो किसी के कहने के ऊपर नशा ले लेगा। आप उसको इतनी तरह से परिपक्व कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हाँ जी, मेरा सबसे पहला काम ये होता है अगर कोई पेशेंट आता है, और ये मेरा बहुत पेटेंट डायलॉग है। मैंने बोला आप नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपको दिक्कत आ रही है, मैं कहा ऊपर की लाइन वाला काम आपका है, आप नशा छोड़ना चाहते हो आप छोड़ो, लेकिन जो आपको दिक्कत आ रही है, मैं कहा वो मेरा काम है, मैं कहा वो मैं करूँगी। मैं कहा अगर आप पहले वाला काम नहीं करोगे तो मैं कहा मेरा दूसरा काम कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला आपको तलब भी होगी, आपको दिक्कतें भी आएगी, मैं कहा लेकिन मना करना सीखना होगा। मना करना नहीं सीखे, मैं कहा फिर ये दलदल से बाहर नहीं आ सकते हो। तो अगर नशा छोड़ना है तो वो छोड़ना पड़ेगा। वो अगर आप बोलोगे कभी कभार ले लिया और चल जाएगा तो नहीं चल सकता, वो ऑप्शन ही नहीं फिट होता कभी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें, ड्रिंकिंग की बात कर लें, तो पंजाब में इतने लोग हैं जो रोज़ ड्रिंक करते हैं और वो समझते हैं कि मैं तो थोड़ी सी लेता हूँ और लिवर के ऊपर उनके भी इफेक्ट हो रहा था। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें वो लोग भी जो शौक़ से पहले पीते थे धीरे धीरे पीने लगे हैं, वो लोग भी, उनको भी नहीं घबराना चाहिए, वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी इलाज है, उनको भी हम एडिक्शन से परे कर सकते हैं। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कोई भी नशा एक सिंपल चीज़ है, जो चीज़ आपको रोज़ चाहिए, अगर उसका प्रमाण कम भी क्यों ना हो लेकिन वो रोज़ चाहिए, तो वो गलत चीज़ है। वो फिर आपके शरीर को और आपके ब्रेन को कहीं पे इफ़ेक्ट कर चुकी है, जो कि आपके ना लेने पे, एक दिन भी ना लेने पे आपको दिक्कत आती है। तो वो फिर चाय भी क्यों ना हो, नॉर्मल सी नॉर्मल चाय भी अगर आप ना पियो दिन की एक बार के और आपको दिक्कत आ रही है, तो वो चाय भी आपको हानि पहुंचा रही है। तो अल्कोहल तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ, आप कम प्रमाण में भी अगर रोज़ और काफ़ी सालों से ले रहे हैं, ऑफ कोर्स उसने आपके शरीर के अंदर की बहुत सारी नसों की खराबी की होगी, लिवर पे असर आया होगा। तो खुद को डिफेंड ना करो कि मतलब हम कम ही पीते हैं। वो अगर कम ना पीने से अगर आपको दिक्कत है तो ऑफ कोर्स आपको वो छोड़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, चेन स्मोकर्स जो बहुत स्टिग्मा में होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नशा, ये नशा खिड़ों के अंदर, क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग आपको ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन भी क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, चेन स्मोकर्स हैं जिनसे रहा नहीं जाता, जैसे आपने शराब वाली बात कही है, तो वो कहते हैं हम फ्लश जाएंगे तो हमें फ्लश आएगी सिगरेट पीकर।
वो सब तो होता है, देखो नशा नशा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग आप कर सकते हो अगर आपको बहुत शर्म आ रही है, या तो आप मिलें। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस आपको सामने आके बात करने में बात करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप फ़ोन पे या तो ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं कंसिडर कर सकते, कि पेशेंट के हाथ पैर कांप रहे हैं, बहुत सारे हमको फिज़िकली भी देखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट हमारे सामने होता है तो हम सब चेक कर सकते हैं। जब नहीं होता तो साइकेट्री में पेशेंट का सामने होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बिना सामने हुए सिर्फ काउंसिल करना, मतलब ठीक है काउंसिल कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उस हिसाब से। तो उनको अगर वो आएंगे तो उनकी बहुत अच्छे से जांच हो सकती है, उनके शरीर को हमको देख के पता चलता है कि और क्या क्या हुआ होगा इनको, मतलब इनके प्रमाण अगर इतना है तो उनके हाथ के क्लबिंग देखने पड़ते हैं, कभी उनका मोटापा होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, सांसों में कभी आवाज़ आती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। वो एक पेशेंट को सिर्फ दूर से देखने पे भी पता चलता है कि उसको कितनी हानि हो चुकी है। तो वो सब शायद ऑनलाइन काउंसलिंग्स में पॉसिबल नहीं है। और अगर चेन स्मोकर है तो ऑफकोर्स उनको सामने से मिलकर ट्रीटमेंट अच्छे से लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट उनके ख़राब हो जाते हैं। तो साहब, अगर हम अफीम की बात करें तो आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है जिसमें लोग प्रेशर में रहते हैं, अगर हम सेक्स की बात कर लें तो उनको होता है कि शायद हमारा सेक्स जो है वो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं और उसके साथ अफीम खा खा कर सेक्स करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बाद में वो उसी के आदी हो जाते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये माइंड की हैं। सेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपका टाइमिंग और ये जो आप लोग ऑनलाइन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं, उसके बजाय क्या कहना चाहेंगे आप? एक चीज़ अफीम के लिए कि आई गेस ओवर हियर मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ड्राइवर्स होते हैं, जो मुझे बहुत कैजुअली बता देते हैं कि हमको ड्राइविंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो हमको एक्टिवनेस होती है तो हम अफीम लेते हैं। लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स ऐसा है कि ये एक बहाना है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट अराउंड 40-45% आर टेकिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल, और ये है यहाँ पे फैक्ट है। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे वो परफॉर्म वेल करते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और उनको वो लगता है वो नॉर्मल है, जो कि नहीं है। दे वॉन्ट टू बी सुपरमैन बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू बी रियल मैन। तो उनको लगता है जब हम सुपरमैन वाला परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो हम मैन भी नहीं हैं, जिसके वजह से दे डोंट डिसकंटिन्यू अफीम। तो उनको कहीं पे रियलाइजेशन और काउंसलिंग में मेन बताना होता है कि आपको कोई सुपरमैन वाला चीज़ नहीं करना है। दिस इज़ योर नॉर्मल लाइफ, यू हैव टू बी नॉर्मल। जो आप ले रहे थे और जो कर रहे थे वो अति था, आपको अति से नॉर्मल रेंज में आना होगा, और दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो वो उनको बताना होता है कि कहीं पे अगर परफॉर्मेंस का टाइम कम हो जाता है तो वो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके लिए कोई शर्म की चीज़ नहीं है कि उसके लिए वो आप कंटिन्यू करो कोई चीज़। वो एक काउंसलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से देनी होगी उनको, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं ना क्लोज प्राइवेट मैटर है, और उसके लिए आपका पेशेंट का आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए कि वो बता पाए आपको। और बीइंग अ फीमेल डॉक्टर हमारे पेशेंट्स को हमारे तक ओपन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन है उनको दिक्कत आती है तो उनको पता है कि शायद हम यही डॉक्टर से बात करेंगे तो हमको हल मिलेगा। मतलब डॉक्टर से कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। जो लोग नशे की दलदल में गिरे होते हैं कि कोई बात नहीं है, डॉक्टर एक हमारा देखिए हम लोग वी आर सोल्स और हम लोग आत्माएं हैं। हम लोग वहाँ यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं रहती, यहाँ सोल्स की बात रहती है कि हम लोग एक आत्मा है, और आत्मा के तरीके से आपने सुधरना है। आपने उस आत्मा ने आपको एक नई ज़िंदगी देनी है, तो उसके लिए आपके लिए वो अपनी भाई बहन की तरह है, हमारे एक हमारा गुरु की तरह है, जिनको हम लोग बिल्कुल सब कुछ सच बताएंगे तो हम ज़िंदगी पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हमारा काम है ना। देखो आप जितना अच्छे से आपका हर एक दिक्कत हमें बताएंगे, हम उतने अच्छे से मदद कर पाओगे, और आपकी तरक्की मतलब ये नशे से बाहर आने में या तो वो बीमारी की जड़ से बाहर आने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके वहम जो है वही आपके साफ़ नहीं हो रहे हैं, हम वही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहीं पे अटके रहोगे, बिकॉज आपका थिंकिंग उधर से बाहर नहीं आया है। और जो काउंसलिंग्स है, या तो आपको पता है कि आप कोई एक्सपर्ट से पूछो। अगर आप मेरे को बोलोगे कि ये बैंकिंग के बारे में ऐसा वैसा है, आप ऐसे करो, तो मैं शायद मुझे नहीं पता होगा, मैं पहले मेरे सीए से पूछूंगी कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने सुना है, आपको लगता है मेरे लिए सही है।
तो वही कि मतलब ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप मेरे से आके डिस्कस करो तो मैं आपको बताऊंगी सही है कि गलत है और क्या करना है। वो आपस में ही बोलते हैं ना, कुएं के मेंढक आपस में बात करेंगे, फिर वही वो फैलता है, फिर वो ना बाहर आ सकते ना कुछ होता है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में कई बार ये खदशा रहता है कि ये मेडिसिन्स हैं जो वो एक तरह का नशा है और वो हमें अपनी दलदल में फंसा लेगा, एक नशा छोड़ेंगे दूसरे नशे में चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ें जो प्रक्रिया हैं, आप नेगेटिविटी में जाना है तो यहाँ मर्जी जाओ, आप कुछ मर्जी सोचते रहो, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी लेनी है तो आप एक पॉजिटिव साइड, गिलास को आधे भरे हुआ है उसको आधा भरा हुआ देखें, आधा खाली नहीं देखें। अगर आप उस तरीके से करते हैं और अपना 100% आप सोचकर समर्पित होकर आते हैं किसी सेंटर में, तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। हाँ जी, हाँ जी। देखो जब नशा लेते हैं, नशा हमारे ब्रेन्स की कुर्सियों पे बैठता है और जब उसका प्रमाण बढ़ता है हमारे दिमाग में उसकी कुर्सियाँ बढ़ने लगती है कि नशे को बैठने को जगह मिले और असर करने को जगह मिले। जब नशा बंद होता है वो कुर्सियाँ खाली हो जाती है और वो दिमाग में फिर नाचने लगती है, और जो नाचती है उसको हम बोलते हैं तोड़, कि वो बोलती है नशा नहीं है, नशा नहीं है। ये जो दवाइयाँ हैं वो कुर्सियों पे बैठ के एक तो नशे का असर बंद कर देती है और दूसरा नशे के वजह से जो तोड़ लगती है वो बंद करती है। तो ये गोली खाने पे ना सुरूर होता है और ना तोड़ लगती है। तो धीरे धीरे ये कुर्सियों का प्रमाण कम होने लगता है जब हम रेगुलर मेडिसिन खाते हैं। जैसे जैसे कम होगी मेडिसिन का डोज भी कम होता है और मेडिसिन बंद करने के टाइम पे अलग से ट्रीटमेंट कोर्स होता है, वो भी दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि ये गोली में फंस जाते हैं। वो वही फंसते हैं जो गोली को भी नशे का तौर समझ के बस ऐसी टाइम टू टाइम खाते रहते हैं ना कि खानी है खानी है खानी है, तो वो उनकी कभी नहीं छूटती। लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ चुके हैं। हमारे पेशेंट है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे पेशेंट आए थे, वो 1.5 साल बाद आए हैं दुबई से, एंड ही जस्ट केम हियर टू गिव अस चॉकलेट एंड ही वाज लाइक के थैंक यू मैडम, आप लोग की वजह से मैंने नशा छूट गया, मैं बाहर की कंट्री में इतने अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। There are so many patients which are thankful to you. बहुत ज़्यादा आते हैं। And in our screen they are watching, there are many patients abroad, many patients from India. Because your chain is very high. 1% जब आपको यहाँ डिडक्ट होकर जाता है तो आगे आगे चेन बन रही है। आपने कभी ऐड भी नहीं की है, ये मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम होगा यहाँ मैं अगर आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वी आर टू बिजी एडवर्टीजिंग एवरीवेयर, लेकिन या मतलब वी गिव 100% टू आवर पेशेंट्स। अगर मेरे को पेशेंट को आज 2-4 मिनट के बदले मेरे को अगर 10 मिनट ज़्यादा देने पड़ेंगे तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन जो कि पोस्टमार्टम, जो कि मतलब पोस्ट मैरिटल, जो जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा होता है उसके बाद वाला जो डिप्रेशन है, उसमें लोग दलदल में धंस जाते हैं, फिर वो छुपाते हैं, फिर वो पेरेंट्स हैं उनके, हाय हमारी बहू को असर हो गया जी, वो उसमें तो वो होने लग गया, फिर वो चीज़ों में आ जाती हैं जी, वो तो पिंक झूठ रही है, वो ऐसे कर रही है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा मिले तो ये स्कैट्री का काम है, आपको सियानो वाला काम नहीं है, आप लोग नहीं फंसे उनके पास, ना उनकी नई नई चीज़ें यातनाएं दें उस बच्चे को जिसको ये प्रॉब्लम है। आप किसी एक्सपर्ट से मिलें। और डिप्रेशन आज तक कल जैसे शुगर, हार्ट अटैक बीमारी है, डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक अ डिजीज़, और उसको आप एक्सेप्ट करें। नहीं, आजकल तो चलो ऑनलाइन ज़माना है, लोग इसमें आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो अभी ऐसी चीज़ है ना कि अगर किसी को डिप्रेशन है वो बंदा काम नहीं करेगा, वो हंसेगा नहीं, उसको मन नहीं करता है कि वो जो खाना पसंद करता है वो भी खाए, या तो अगर मूवीज़ पसंद है तो बैठ के मूवी भी चला के बैठ के देखे, वो नहीं करता कुछ भी। तो हमें क्या लगता है कि आजा तू बात कर ले, मेरे साथ बैठ जा, तेरा मन बहल जाएगा। अंदर से ही जब बंदा खुश नहीं है वो बाहर से मन नहीं बहला सकता, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये हमको देखो, अगर हाथ में अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है उसको कोई नहीं बोलेगा काम करने, क्योंकि उसको पता है उसको इधर रेस्ट चाहिए, ठीक है। उसको बोलेंगे कैल्शियम की गोली खा ले, पेन किलर खा ले, क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है। मानसिक आजार दिखता नहीं है, वो बिहेवियर में निकलता है, और लोगों को लगता है बिहेवियर आप मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो कि नहीं कर सकते। अगर आपको बीमारी है तो वो नहीं बदल पाएगा,
देखो अगर आज मैं बैठी हूँ, मेरे को किसी ने अगर मेरे लिए कुछ गलत बोल दिया, कोई पेशेंट अगर बोल दिया मैडम ने आज मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, मेरे को मन नहीं किया, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए, मैं वापस ठीक हो जाऊँगी। वो बुरा लगना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो वो नॉर्मल है। मुझे बुरा भी लग सकता है, मुझे कभी कुछ अच्छा भी लग सकता है, और वो ठीक है, प्रमाण में है। लेकिन सिर्फ बुरा लग रहा है, फिर कोई अच्छी चीज़ भी बोल दे उसके बाद भी अगर बुरा लग रहा है, तो वो बीमारी है हमारी। जैसे आजकल चाइल्ड साइकियाट्री की हम बात करें तो चाइल्ड बिहेवियर में भी कई बार फ़र्क आना शुरू हो गया है, क्योंकि वो लोग इतना इंक्लाइंड हो चुके हैं मोबाइलों के ऊपर कि उनका माइंड सेटअप भी एक डिप्रेशन वाले पेशेंट की तरह है, क्योंकि उनको मज़ा तो आना ख़त्म हो जाता है, सारा दिन उनका मोबाइल के ऊपर रहना और फिर वो अच्छी नहीं लगनी चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए भी ये सेंटर एक पूरा सेंटर है, आप अगर बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हाँ जी, चाइल्ड मेरी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्रिय ब्रांच है साइकियाट्री में, एंड आई एम वेरी क्लोज टू इट। तो अगर बच्चों में बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज आते हैं, जो कि आजकल बोलते हैं ना वर्किंग पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, और ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं कि वो सब कुछ मॉनिटर नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है। तो बोलते हैं ना चाइल्ड इतना अलोन होता है कभी कभी, क्योंकि हम बाहर भी नहीं भेजते, इतना रिस्क है बाहर भेजने में कि हम सोचते रहते नहीं बच्चा घर पे ठीक है, लेकिन वो बच्चा घर पे रह के ना उसके मॉम डैड है ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ एंटरटेन हो रहा है, तो द ओनली थिंग ही हैज़ टू एंटरटेन हिमसेल्फ इज़ मोबाइल, एंड इट्स नॉट हिज फॉल्ट और हर फॉल्ट। वो बच्चे का भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो बच्चा ग्रो वैसे हो रहा है। लेकिन अगर उस चीज़ के वजह से उसको बहुत बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हाँ उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों में भी होती है जो कि वो हेल्प नहीं कर सकते। एंड मेन बच्चों में एक बहुत अच्छी बिहेवियरल स्टडी होती है कि आप वो मॉड्यूलेट कर सकते हो, बिकॉज दे आर ग्रोइंग। उनको पता नहीं है कि उनको किस तरह ग्रो होना है, वो आप जैसे ढालोगे वैसे होगा। तो उनको वो बोलते ना पानी अच्छे से सींचना चाहिए, सनलाइट पूरी कैसी देनी है, थोड़े पौधों को ज़्यादा चाहिए थोड़े पौधों को कम, वैसे ही हर बच्चे को अलग अलग टाइप के बोलते हैं ना एक एक्टिविटीज़ चाहिए या तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो वो बिहेवियर पेरेंट्स का किस हिसाब से बच्चों की तरफ होना चाहिए और उनको किस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने चाहिए, वो हर एक बच्चे का अलग होता है। तो बच्चे की भी आप अलग से मतलब उनकी काउंसलिंग्स नहीं होती, उनको सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस बहुत अच्छे से करवाते हैं हम। डॉक्टर साहब, वी आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, आपका हमें समय देने के लिए। और दर्शकों, हम प्रयास जिस सेंटर में बैठे हैं ये एक आस्था का केंद्र है उन लोगों के लिए, एक नई ज़िंदगी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बस हम तो गए। अगर आप एक बार आओगे, समय सिर आप डॉक्टर साहब से मिलोगे, सेंटर में आओगे, तो आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि अभी भी सब कुछ बाकी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हर रास्ता खोला होता है, समय है। अगर ये समय भी निकल जाएगा, आने वाला समय अच्छे दिन आएंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को। बी पॉजिटिव, कोशिश करेंगी पॉजिटिविटी के साथ। और उन पेरेंट्स के मैं कह रहा हूँ और उनके स्पाउस से मैं ये कह रहा हूँ जो भी नशे की दलदल में गिरे हुए हैं, कि आप उनसे नफ़रत नहीं करें बल्कि उनके नशे से नफ़रत करें। वो वही बंदे हैं, वो दिल के डबल अच्छे होते हैं। जो बंदा नशा खाता है वो दिल से डबल अच्छा होता है, और आप उनसे नफ़रत नहीं करें बल्कि उनके नशे से नफ़रत करें। और डॉक्टर साहब जैसे खुशबू, नाम खुशबू है, फैला भी खुशबू रहे हैं और ओरा भी इनका इतना बढ़िया है। और जैसे डॉक्टर साहब के बच्चे भी प्रिय हैं और सभी को प्यार करते हैं। पेशेंट्स हैं जो वो कोशिश करते हैं कि हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाकर ही जब डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि आगे आगे चेन बनती है। वो बताते हैं कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।